आप एक बात बताइए, आप कहते हैं कि आप बिहार के बेटे हैं, आप खुद को नेता नहीं मानते हैं। आपको क्या लग रहा है, अभी 3.5 साल का वक्त हो गया है, अच्छा खासा वक्त है, आप राजनीतिक समझ रखते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, जितवाते हैं, अपने लिए तो और भी ज्यादा रिसर्च की होगी, क्या जीतेगा? नेतागिरी जीतेगी या बेटागिरी जीतेगी? बिल्कुल बेटागिरी जीतेगा। बिहार इस बार, अपने बिहार के लोग इस पहली बार पिछले 30-40 सालों में बिहार का हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, पलायन को बंद करने के लिए वोट करेगा और यहां से भ्रष्ट नेताओं का खात्मा हो उसके लिए वोट करेगा। आप देखिएगा 14 तारीख को, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कहता हूं, 14 तारीख को यहां पर देश के राजनीति का नया इतिहास लिखा जाएगा। पिछले बातचीत में आप लगातार कॉन्फिडेंट और ज्यादा होते जा रहे हैं, लग रहा है जनता लीप ऑफ फेथ लेगी, आपको भरोसा हो रहा है। इंडिया टीवी के मंच पर क्या आप अपनी रेंज रिवाइज करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी वही रेंज? मेरा रेंज वही है। नहीं, आप कह रहे हैं ना आपको भरोसा है। अर्श पे या फर्श पे? रेंज वही है। रेंज वही है, अर्श पे या फर्श पे। तो आपको लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं जनता के ऊपर कि हाँ फर्श पे नहीं आऊंगा, अर्श पे ही जाऊंगा? नहीं नहीं, देखिए, मतलब जबरदस्ती कहने के लिए कि नहीं, मैं जब तक परिणाम आए नहीं है तब तक ये कह देना कि इतना आया है, वो तो अमित शाह जी जैसे लोग कह सकते हैं। जहां जाओ 200 पार, 400 पार, 600 पार। जब आप नहीं आएगा तो फिर आप पत्रकार लोगों से मिलना ही बंद कर दीजिएगा, फिर कोई जीत जाइएगा तो आके फिर अब चाणक्य बन जाइएगा। भाई, अगर जो मैं देख पा रहा हूं, अगर मैंने बंगाल में कहा कि भाजपा को 100 से कम आएगा तो 100 से कम आया। अगर बिहार में कह रहे हैं कि जन स्वराज को 150 से ज्यादा आएगा, तो एक सिनेरियो यह है कि 150 से ज्यादा आएगा ही आएगा। आप चाहे जितना कुछ कर लीजिए, जितना समीकरण बैठा लीजिए। तो सेफ साइड पे बस रेंज लेके चल रहे हैं, रेंज नहीं है, सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि हाँ। ऐसा हो सकता है कि सारी बात सुनने समझने के बाद भी लोग ये कहें कि नहीं, अभी हम प्रेजेंट व्यवस्था के साथ ही थोड़ा और 5 साल और अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, 5 साल और लोग उसी में चल लेंगे। अच्छा प्रशांत जी, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आप 3.5 साल जमीन पर उतरे हैं, एक नेता के तौर पर भी, और स्ट्रैटेजिस्ट आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, अभी भी आप रणनीति बना रहे हैं। स्ट्रैटेजिस्ट जो शब्द है ये क्या है? बुद्धि का इस्तेमाल है। आप जो सोचते समझते हैं, जो जानकारी आपके सामने आती है, उसको प्रोसेस करके कुछ सॉल्यूशन, कुछ सलाह आप देते हैं। तो मुख्य मतलब बेसिकली जो मैं कहता हूं, हम लोग सरस्वती के उपासक हैं। हमारा एग्जिस्टेंस ही सरस्वती से है। जो सुनते हैं, समझते हैं, जो जानकारी है उसको दिमाग में प्रोसेस करते हैं और उससे कुछ सलाह, कुछ रास्ता निकालते हैं। तो जो भी काम करते हैं सरस्वती की कृपा से करते हैं, उसी का खाते हैं, वही हमारी पहचान है। अब उसको आप स्ट्रेटेजिस्ट कह लीजिए, नेता कह लीजिए, जो बोलते हैं वो बस सरस्वती कृपा ही है। चलिए, तो उस कृपा को ही और उसकी जो आपकी समझ बूझ है, उससे कुछ सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार के लिए कहते हैं कि आप जाति गिन लीजिए और रिजल्ट गिन लीजिए, मतलब जाति गिन लीजिए, फिर रिजल्ट में आई सीटें गिन लीजिए। आपको लगता है कि इस बार वो जातियों का ब्रैकेट जमीन पे टूटता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब ये वो लोग कहते हैं जिनको सरस्वती से जिनका कोई सरोकार ही नहीं है। अगर जातियों पर ही वोट पड़ता है तो आप बताइए कि मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो एक भी आदमी बिहार में नहीं रहता है। अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है, आप लोग कहते हैं लालू जी का MY समीकरण है, तो भाई यही MY समीकरण से उनको बिहार में 53-54 में 53 MP भी जीते हैं जब झारखंड के साथ थे, और यही MY समीकरण के रहते हुए उनको 0 सीट भी आया है। तो क्या जब 0 आया तो MY वाले बिहार छोड़कर चले गए थे बाहर? मतलब जो सामने दिख रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सरस्वती को किनारे रख दीजिएगा ताक पर, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि लोग कह रहे हैं लालू जी का MY का समीकरण है, तब तो भाई एक फिक्स उनको सीट आना चाहिए था। कभी उनको 53 भी आया और 0 भी आया है। जिस मोदी जी को यहां वोट लोग दे रहे हैं उनके जाति का यहां कोई रहता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं हर आदमी जाति पर ही वोट देता है। कैसे, किस आधार पे आप कह रहे हैं? ठीक है, ये आपका व्यू पॉइंट है, हमने आपसे नहीं, हमारा व्यू पॉइंट नहीं है, ये फैक्ट है। व्यू पॉइंट आपने बनाया हुआ है। व्यू पॉइंट आप हरियाणा की हैं, क्या हरियाणा में जाति नहीं है? तो कभी आपने हरियाणा के किसी नेता को यह पूछा कि आप जाति से कैसे निपटिएगा? लेकिन बिहार आए हैं तो आप पूछ रहे हैं कि बिहार में जाति से कैसे निपटिएगा? अरे क्या कर्नाटक में जाति नहीं है? दाना मतलब गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्रा में,
पंजाब में, हरियाणा में वहां जाति नहीं है? तो जाति सब जगह और बिहार में भी है। जितनी जाति की प्रमुख महत्ता वहां पर है, वहां इतनी मतलब जाति की उतनी प्रमुखता इतनी हर है। जगह है। प्रमुखता नहीं है। जितनी महत्ता जाति की राजनीति में गुजरात में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है, पंजाब हरियाणा में है, उतनी बिहार में ही है। बिहार में भी है तो कोई उसका डिग्री अलग नहीं है। हाँ।